रात अब और गहरी हो चली थी। बारिश अब भी जोरों पर थी और हवाएं मंदिर की दीवारों से टकराकर सनसनाती हुई गुजर रही थी। सुजीत नींद में जाने ही वाला था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो वो बहुत धीमी थी, पर कुछ ही पलों में वो आवाज धीरे धीरे तेज होती चली गई। सुजीत बेटा, बाहर आ जा। देख, मैं यहाँ हूँ। डर मत, मैं तेरी माँ हूँ। तू इतनी देर से लौटा नहीं, मैं तुझे ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आ गई। बेटा, बस एक बार बाहर आ जा। देख, तेरी माँ तुझे बुला रही है। मेरे पास आ जा सुजीत। तू मुझे पहचानता है ना? मेरी आवाज़ सुन बेटा, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। सुजीत, मेरी बात सुनो बेटा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। कोई मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं बच नहीं पाऊंगी। तू तो मेरा साहसी बेटा है ना? बस एक बार बाहर आ जा, मुझे तेरी ज़रूरत है। देख, मैं यहीं तेरे मंदिर के बाहर खड़ी हूँ, ठंडी बारिश में भीग रही हूँ। जल्दी आ बेटा, मुझे बचा ले। सुजीत की आंखें अचानक खुल गईं। वो चौंक कर उठ बैठा। उसके चारों ओर सन्नाटा पसरा था, पर वो आवाज अब और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अजीब बात यह थी कि वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपने मां की आवाज जैसी लग रही थी। ये आवाज माँ की लग रही है, लेकिन माँ यहाँ कैसे हो सकती है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो तो गांव में थी, पर अगर सच में वो हैं, तो मैं कैसे अंदर बैठा रहूं? हे शिव शंकर, अब मैं क्या करूं? बाहर जाऊं या नहीं? सुजीत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। डर और जिज्ञासा दोनों उसके मन में एक साथ उमड़ने लगे। सुजीत उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसका हाथ दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, जबकि मन भीतर से कह रहा था, शायद बाहर अगर माँ है और अगर सच में उन्हें एक मदद चाहिए तो मैं कैसे न जाऊं। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सुजीत सिहर उठा, पीछे मुड़ा तो देखा साधु महाराज उसके पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता और एक अनकहा डर झलक रहा था। रुको बेटा, एक कदम भी बाहर मत रखना। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। जो आवाजें बाहर से आती हैं, वे इंसान की नहीं होती, चाहे वो तेरी माँ की ही क्यों ना लगें। महाराज, पर वो तो सच में मेरी माँ की आवाज थी। वही पुकार रही थी मुझे, कह रही थी कि वो मुसीबत में है। अगर सच में वो हैं, तो मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? वो तेरी नहीं है, ये छाया तुम्हारे मन को पढ़ लेती है बेटा। ये उसी की आवाज निकालती है जिसके लिए तेरे दिल में सबसे गहरा प्रेम हो। ये जानती है कि तेरे मन में अपनी माँ के लिए कितना स्नेह है, इसलिए उसी का रूप धारण करके तुझे बुला रही है। कई यात्री इसके इस छल में फंस चुके हैं और फिर कभी लौटे नहीं। सुजीत बेटा, तो मुझे क्यों नहीं सुन रहा? सिसकियों की आवाज हवा में घुलती है। मैं बहुत दर्द में हूँ। तेरी माँ हूँ मैं। देख, मैं यहीं बाहर हूँ, बारिश में भीग रही हूँ। रोने की धीमी टूटी हुई आवाज सुनाई देती है। मुझे अकेला मत छोड़ बेटा, बस एक बार बाहर आ जा। अगर तू नहीं आया तो मैं बच नहीं पाऊंगी। साधु महाराज, छोड़ दीजिए मुझे। वो मेरी माँ है, उनकी आवाज मैं पहचानता हूँ। आप समझ नहीं रहे, वो मुसीबत में हैं। मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। कृपया जाने दीजिए, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो मुझे पुकार रही हैं। याद रखना, अगर तू बाहर गया तो तेरा नाम भी उनमें शामिल हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम नमः काल भैरवाय। ओम हूजु सह रुद्राय नमः। हर हर महादेव। रक्षामि रक्षामि महाकाल देव। पंडित,
तुम कितना भी मंत्र जप कर लो, मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं फिर आऊंगी, बार बार आऊंगी। जब जब कोई इस मंदिर में कदम रखेगा, मैं उसे पुकारूंगी। तुम मुझे बांध नहीं सकते। मेरी छाया हर दिशा में फैली है, हर हवा में मेरा नाम गूंजता है। ओम नमः शिवाय। उनके मंत्रों की गूंज पूरे मंदिर में फैल रही। ओम नमः काल भैरवाय। धीरे धीरे बाहर की आवाज बढ़ने लगी, हर हर, मगर पूरी तरह से थमी नहीं। रक्षामि रक्षामि। साधु ने मंत्र जाप जारी रखा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं और पूरा मंदिर एक अजीब रहस्यमयी ऊर्जा से भर गया। सुजीत डर के मारे कांप रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब डर मत करना बेटा, वो शक्ति अब लौट गई है। इस मंदिर की रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं। तुम अब निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं यहीं बैठा रहूंगा। कुछ देर बाद बाहर की सारी आवाजें एकदम थम गई। अब बस बारिश की लगातार गिरती बूंदों की आवाज रह गई थी। सुजीत कांपते हुए वापस अपनी चटाई पर लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद कहां थी। वो पूरी रात जागता रहा। जब सुबह की पहली किरण मंदिर के अंदर पहुंची तो सुजीत धीरे धीरे उठा और बाहर निकल आया। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन मंदिर के चारों ओर जमीन पर अजीब से पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अनजानी चीज रात भर मंदिर के इर्द गिर्द घूमती रही हो। तभी साधु महाराज अपनी कुटिया से बाहर आए। उन्होंने चारों ओर देखा और गहरी सांस ली, मानो किसी लंबे संघर्ष के बाद राहत मिली हो। देख रहे हो बेटा, ये निशान, ये उसी छाया के हैं जो पूरी रात मंदिर के चारों ओर मंडराती रही। वो कोशिश कर रही थी कि तुम्हें बाहर खींच ले जाए, तुम्हारे मन के प्रेम का इस्तेमाल करके तुम्हें अपने जाल में फंसाए। पर भगवान शिव की कृपा से वो इस मंदिर की सीमा पार नहीं कर सकी। ये रेखाएं उसकी असफलता की निशानी है। वो अब भी मुक्ति नहीं पा सकी, इसलिए हर तूफानी रात में लौटती है किसी नए मन को बहकाने। महाराज, ये छाया आखिर कौन है? क्यों हर रात यहाँ आती है और क्यों मुझे अपनी माँ की आवाज में बुला रही थी? इसका क्या रहस्य है? इसकी पिछली कहानी क्या है? बेटा, ये छाया कोई साधारण आत्मा नहीं है। कभी ये भी एक इंसान थी, एक औरत जो अपने पति की मौत के बाद पागलपन की हद तक टूट गई थी। कहा जाता है कि वो अपने दुख में इतनी डूब गई कि उसे जीते जी शांति नहीं मिली। एक तूफानी रात में उसने इसी जंगल में अपनी जान दे दी। तभी से उसकी आत्मा इस जगह से बंध गई। वो अब भी अपने अकेलेपन और दर्द से मुक्त नहीं हो पाई है। वो अपने दर्द में सबको शामिल कर लेना चाहती है। वो जानती है कि इंसान का सबसे बड़ा प्रेम किससे होता है? अपनेपन से, अपनी माँ से, अपने बच्चों से। इसीलिए वो उसी आवाज में पुकारती है ताकि जो सुन ले वो खुद को रोक ना सके। कई यात्री उस केस छलावे में फंस चुके हैं और फिर कभी लौटे नहीं। वही सब उसकी छाया में समा गए, उसी के दुख का हिस्सा बन गए। बेटा, अगर मैं तुम्हें रोका ना होता तो सुबह तक यहां तुम्हारे पैरों के भी निशान नहीं मिलते और तुम्हारे बैल वहीं के वहीं खड़े रह जाते। सुजीत के रोंगटे खड़े हो गए। सुजीत ने कांपते हाथों से साधु के चरण छुए। साधु महाराज, अगर आप मुझे नहीं रोकते तो पता नहीं मेरा क्या होता। साधु महाराज, आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप ना होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा।